अब हम चलते हैं और धमकी की सियासत पे बात करते हैं। चाहे वो हुकूमत में रहने वाले जहांगीर की बात हो, वो हुकूमत को धमकियां लगा रहे हैं, तड़ियां लगा रहे हैं कि भी मेरे पास 40 मेंबर मेरे साथ हैं और अगर आप मुझसे इस तरह से सलूक करेंगे, अगर मैं जाता हूँ तो इनको साथ लेके जाऊँगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें राना सनाउल्लाह साहब की, तो उन्होंने भी धमकी दी है। उन्होंने धमकी तो नून लीग की सियासत में तो ये पुराना रहा है ना कि वो हमेशा धमकियां देते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा क्या है, वो तरफ दादी चलूँ कि उन्होंने कहा है कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने इधर ही रहना है। चीफ सेक्रेटरी साहब को वो ये कह रहे हैं कि आपने इधर ही रहना है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और राना साहब ने इस तरह की तकरीर तो हमेशा पहले भी करते रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी साहब जो एक इदारे के और नहीं है, मेरी बात सुने, ये कमिश्नर साहब लाहौर को भी वो ऐसे ही कह रहे हैं कि आपने इधर ही रहना है। मतलब ये कोई धमकी है क्या? मतलब उन्होंने इधर ही रहना है, ऑब्वियसली उन्होंने इधर ही रहना है, इधर ही रहना है। बात ये है कि उन्होंने ये कहा होगा कि भाई आप गैर कानूनी काम ना करें, ये गैर कानूनी, ये चूंकि रियासत है, रियासत के इंटरेस्ट की, ये किसी हुकूमत की जागीर नहीं होती रियासत, ये रियासत ने, हमारी रियासत चलेगी और इसमें रियासत की, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकारी अफसरान की, रियासत को देखे। रियासत सबके लिए एक जैसी होती है, ये नहीं है कि किसी एक पार्टी की ज्यादा और दूसरे की कम। इसी के साथ सवाल ऐड करते हैं, शहबाज शरीफ साहब की जमानत होकर भी ना हो पाई, तो क्या मामला है? अब कोई कानूनी हल है आप लोगों के पास? 2 जज और 2 फैसले उन्होंने दिए और एक ने अग्री किया, डिसएग्री किया, फिर तीसरे जज के पास अब फैसला क्या है। तो आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे? और अगर उनकी जमानत होकर भी क्यों ना हो सकी? जी आपसे सवाल है राना साहब। जी जी, वो तो खैर अदालत का मामला है, वो तो ये भी सोचने की बात है कि ऐसे नहीं तो राना साहब ने तड़ियां तो उसी पे लगाई ना कि एक चीज अनाउंसमेंट हो गई है और वो बाद में पता चला कि ये ऐसे है, ये तो दोबारा केस लग गया, वो हो जाएगा। अच्छा सही, चले हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं। जी उस्मा साहिबा, आप क्या कहेंगी? जो राना सनाउल्लाह साहब ने अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब वो रायवन पे पुलिस गई है उसके बाद उनका बयान आया कि आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने इधर ही रहना है। चीफ सेक्रेटरी साहब को वो ये कह रहे हैं और साथ ही वो कमिश्नर लाहौर साहब को भी धमकियां दे रहे हैं। तो आप इस मामले में क्या कहेंगी? देखें राना सनाउल्लाह की क्या बात है, ये दादागिरी जो है ये तो हम कब से इनकी देख रहे हैं। इनकी अपनी फैसलाबाद में वो चौधरी शेर अली के साथ जो लड़ाई है वो सबके सामने, और जिस तरह वो इन्होंने इनके मर्डर चार्जेस कलअदम तहरीकों के साथ किस तरह से किए, उनकी वो पुष्ट बनाई करते हैं सारे सबके सामने। तो इसमें तो खास बात करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अगर धमकी दी है चीफ सेक्रेटरी को या कमिश्नर को, तो ये इनका पुराना शेवा है। लेकिन जहाँ तक शहबाज शरीफ की बेल का ताल्लुक है, ये देखे ना, ये कबल हर वक्त ये बहुत केसेस में कबल वक्त मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर देते हैं। अब वो एक कासिद जो है वो 2 मेंबर बेल के हक में फैसला दिया, दूसरे ने वो इख्तलाफ किया, नहीं दिया, तो वो इंस्टेड के वो वेट करें। ट्वीट भी आ गए थे कि शहबाज शरीफ साहब को जमानत हो गई है। साहब ने एक की बात की तो इन्होंने मिठाइयाँ बांटनी शुरू कर दी। तो वो जब दूसरे की जज साहब की भी आई है बाद में, तो वो फिर उसका फैसला था वो नहीं हो पाया। अब दोबारा 3 मेंबर बेंच बनवाया गया है। अब जाहिर है कि 2:1 के साथ जब फैसला आएगा तो वो हतमी फैसला होगा उनकी बेल का। आप देखें, आप इंतजार करें इसका क्या मामला होता है। चलिए इसी पे राजा साहब किसने बनवाया जी ये? जी राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? 3 रुकनी बेंच किसने बनवाया जी? ये आपकी हाई कोर्ट ने बनवाया। हाई कोर्ट, ठीक है, सही। तो राजा साहब को पॉइंट लेते हैं, तो क्या मामला है? अगर पहले तो हम धमकी की सियासत पे बात कर लेते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने धमकियां दी हैं और उन धमकियों को क्या कहेंगे? क्या ये गलत बात नहीं है? आप ओहदेदारान को धमकियां दे रहे हैं और ये हमेशा होता रहा कि इदारों को धमकियां लगाते रहेंगे नून लीग, तो ये सियासत कब तक कैसे चलेगी? देखिए जी, जहाँ तक फातिमा धमकियों का तल्लक है, जी जी, ब्यूरोक्रेसी जो है ना जी, इसको धमकियाँ देना बनता नहीं है जी। ये कौम के मुलाजिम हैं, ठीक है, और हुकूमत पाकिस्तान के ये अपना अंडर ये काम करते हैं। बात ये है, हुकूमतें चेंज होती आती हैं, ठीक है, इससे पहले वाली हुकूमत भी गई, उससे पहले भी, यानी ये लोग 25 साल तक जो है कौम की खिदमत के लिए अपनी सीट पे बैठे होते हैं। इनकी मजबूरी होती है हर हुक्म के साथ चलना, इनकी मजबूरी होती है। अगर जहाँ इनकी ये मजबूरी अपना नहीं जहाँ पे करते ना जी, यानी समझे जहाँ स्टेट के साथ नहीं चलने के लिए करते और अपना
कोशिश करते हैं कि ऑनेस्टी के साथ चलें या किसी का प्रेशर लेके ना चलें, तो फिर उनके ऊपर केसेस हो जाते हैं, नैब उसके ऊपर आ जाती है। नैब भी अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, बट इसको अब परवेज़ इलाही साहब भी फरमा चुके हैं कि जी कि ये अपना बस टेक्निकल इदारा है जी, ये उस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो ब्यूरोक्रेट जो है ना जी, ये एक इंतहाई जिसको मैं कह लूँ शरीफ और अपना मस्कीन तबका है, इसलिए इनको धमकियाँ नहीं देनी चाहिए। इनके साथ जो है वो ये देखने चाहिए कि इनके ऊपर प्रेशर किसका होता है किसका नहीं होता। उनको देखें लास्ट आप देख लें, ये PMLN की जब गवर्नमेंट थी उस वक्त भी तो देखें ना जी, डी चौक पे खड़े होके अपना क्या क्या बातें होती थी। इसी जो है वो ब्यूरोक्रेसी को, वो फांसी लगाने की बातें भी होती थी, इसी ब्यूरोक्रेसी को जो है वो अपना ये हमारी गोली सियासत मारने का की रवैया बात भी रहा है होती कि जब थी। भी ऐसा तो मामला इसलिए आता है तो टारगेट हमेशा देखिए, ब्यूरोक्रेसी को किया जुडिशरी जाता हो है। गई, ब्यूरोक्रेसी हो गई, या कोई भी स्टेट का इदारा हो गया, मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि इसको सियासत में ना घसीटा जाए। जहां आप इनको घसीटेंगे वहां पर जो है ना वो गांधी पड़ेगा सियासत। नहीं राजा साहब, पॉइंट ये है कि देखिए, बात यह है कि हक और सच की बात होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, लोगों के साथ ज्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए, झूठे पर्चे नहीं मुकदमा बनने चाहिए। आप किसी का घर अगर 30 40 50 साल का पहले बना हुआ है और उस पर आप जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, उसके टाइम किसी को नहीं इतनी उन्होंने सिक्योरिटी की है। इन्होंने आके रिकॉर्ड टेम्परिंग करके और ये आप कर रहे हो कि जी इनकी मलकियत ही लेकिन पंजाब हुकूमत ने उस जगह को गैर कानूनी करार दिया है ना, तो धमकियां आप उन्हें तो पंजाब फिर कोर्ट में देखें, तो धमकी पर बात आप ये है, हुकूमत को पंजाब लगाएं। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं देखिए है किसी उनको की। फिर इतना टाइम दें कि वो कोर्ट के अंदर लड़े। ये ना करें उनके घर के बाहर जो है कंटेनर खड़े कर दें। ये ना करें कि अपना जैसे एक वो MP हैं जी खोखर साहब जो है, उनका घर गिरा दिया, ठीक है जी, ये काम ना करें। इससे जो है ना, अगर वहां से कंटेनर गुजरेंगे भी जो है ना, तो अपना अपोजिशन वाले यही तो सोचेंगे जी कि हमारा घर गिराने आ गए। तो जब किसी का घर गिराएंगे, एक किसी गरीब की झोंपड़ी कोई अगर गिराने आता है तो वो भी सामने खड़ा हो जाता है। सही। बहरहाल जी, बात यह है कि ये सियासत जो है ना, नफरत की सियासत इस नियाजी साहब के दौर में देखी है, इतनी नफरत की सियासत की है, और ये मुल्क के लिए अच्छी चीज़ें नहीं होती, पाकिस्तान को मजबूत नहीं करती ऐसी चीज़ें, आप लोगों को खोखला करती हैं। और ये आप लोगों को ये मेचोरिटी, यही जैसे ये फैसला इन्होंने ये इनका लब्बैक वालों का किया, मतलब सोच समझ के फैसले करने चाहिए। अब तो इस फैसले में वो मुशावरत से कह रहे हैं ना, आप करने लोग आए बैठे बात करते हैं, तो आप लोग भी जरा मेच्योरिटी बिहेवियर दिखाएं कि आप लोग भी जाएं नहीं, जाके अब ये बात कर कुछ करें। नहीं सकते ना जी। बात ये है, उस वक्त से सिस्टम कुछ और होना था, हाँ, जब सब वक्त बैठते गुजर जाता है। जब बैठते पहले अब टाइम से इनको आती है। बिठाना ना बिठाना उसका फर्क नहीं है जी पड़ता। वो इसलिए कि अब गवर्नमेंट ही ये सारा चीज़ देखे। जिन्होंने ओवरनाइट जो है इनको कालदम किया, जिन्होंने अब जो वो सिस्टम आ गया, अब वो रिवर्सल पे आ गए, ठीक है। बात ये है, इट मीन्स कि वो डिसीजन इनका ठीक नहीं था। सही। इसी में मैं धमकी की सियासत हमेशा की तरह तमाम डिसीजन इनके गलती होती हैं। आज तक कोई डिसीजन दिखाएं जो आज तक वो कामयाबी हुई हो, कुछ भी नहीं किया। चाहे करोड़ों नौकरियों, 50 लाख घर, बिल्कुल ही जो मुल्क का जो है ना, इन्होंने कोई हाल ही नहीं छोड़ा। चलें, हुकूमत का पॉइंट कहते हैं कि उस्मा साहिबा, आपसे मेरा सवाल है, धमकी की सियासत पे बात हो रही थी, तो जहांगीर तरीन साहब की बात करेंगे कि वो हुकूमत को धमकियां लगा रहे हैं कि अगर मैं जाता हूं तो 40 लोग भी साथ जाएंगे। इसके लिए उन्होंने खत लिखा कि वो बातचीत करना चाहते हैं खान साहब के साथ, और पहले तो खान साहब टाइम नहीं दे रहे थे, लेकिन अब वो इस बात में मुत्तफिक हैं कि वो बातचीत करेंगे। तो बातचीत होगी तो क्या खाली बातचीत होगी या कोई डील भी हो जाएगी? फातिमा, देखिए, जहांगीर तरीन जो है वो उनकी बड़ी खिदमत हैं पार्टी के लिए, और मैंने देखा था कि बहुत करीब थे ये इमरान खान साहब की हमारी हुकूमत आने से पहले। तो इनका एक कलीदी किरदार तो है पार्टी को बनाने में और हुकूमत को बनाने में। आप जो ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है, उसमें जो भी आया है आगे मामला, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके मुताबिक अब कार्रवाई जो है उसको बिल्कुल उसमें मुदाखलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ये फील करते हैं, और उनकी जो और हर पार्टी में हर एक के साथ अपने लाइक माइंडेड इसी में एक सवाल ऐड करती चलूं कि साल से चले आ रहे हैं। इसी में एक सवाल ऐड करती चलूं। जहांगीर तरीन सिर्फ ये चाह रहे थे कि मेरी कि जो शफाफियत चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये
जो मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन है या FIR है, तीनों इनमें शुगर का तो कोई जिक्र नहीं है, ये पुराने केसेस हैं। चीनी तो पे जो ये वो इल्जाम था, चाह रहे थे कि ये जो इल्जाम था उनके ऊपर कि चीनी मैं का वही वो सवाल पर्चा मैं नाम ऐड करना चाह रही थी उस्मा साहिबा कि जहांगीर तरीन साहब तो खुद कह रहे हैं कि ये केस जो चल रहा है इसमें ना तो माफिया का जिक्र है ना ही कोई इल्जाम है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद बेहतरी की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये जाहिर है एक लीडर जो है वो बैलेंस रखता है हर चीज में और हर एक को साथ लेके चलता है। तो देखिए क्या अब आगे मामला। जी उस्मा साहिबा, इसी के साथ सवाल ऐड करूं कि जहांगीर तरीन साहब शुरू से कह रहे हैं कि जो कि अब उन्होंने प्रूव भी किया, उन्होंने कहा कि इस केस में तो कोई इल्जाम ही नहीं है, किसी माफिया का जिक्र ही नहीं है, ये सिर्फ मेरे जो साथ है वो सियासी तौर पे इंजीनियरिंग की जा रही है, जो कि पहले PMLN कहती थी। नहीं देखिए, अब जो भी उनके ख्यालात हैं या जो वो उनके कंसर्न्स हैं, मेरे ख्याल में वो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका एक ऐसा रिश्ता रहा है कि वो उसको डायरेक्ट कम्युनिकेट करें। और प्राइम मिनिस्टर भी जो है, वो जो लीडर होता है, वो दरवाजे बंद नहीं करता अपने कारकुनों और पुराने साथियों के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर ये बातचीत का सिलसिला चल पड़ेगा तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे आप नाना साहब आपके पॉइंट से प्रोग्राम के खत्म होने से पहले होने की तरफ आएंगे। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, वो कह रहे हैं कि शफाफ होनी चाहिए और एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। तो उस्मा साहिबा, जो मुलाकात हो रही है उसके क्या नताइज देखती हैं कि अभी कार्रवाई वैसे ही चलेगी या फिर खान साहब डर भी सकते हैं? आखिर 40 लोग हैं, थोड़े ना बहुत, और इससे तो हुकूमत भी जा सकती है, तो क्या डील करेंगे या फिर वो कुर्बानी दे देंगे? फातिमा, मुझे नहीं मालूम, ये तो वक्त बताएगा। देखें अब डे टू डे ये डेवलपमेंट एक हो रही है, हम भी आपकी तरह ये देख रहे हैं, लेकिन जो भी मामलात हैं वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए हर एक को। मैं मेरी जाती ये राय है। एक सवाल इसके साथ और कि हुकूमत वो कह रहे हैं कि खान साहब के साथ कुछ लोग हैं जो जहांगीर सिंह साहब के दाएं बाएं लोग हैं, वो लोग जिक्र भी करना चाह रहे थे कि वो जो लोग खान साहब के हैं साथ हैं वो लोग इनके खिलाफ है और वही इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसी के नतीजे में ये केस बन रहे हैं। तो खान साहब को मिसगाइड किया जा रहा है। वो लोग कौन से जिनके नाम लेना चाह रहे थे लेकिन लिए नहीं, और डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग हैं वो जाके कह रहे हैं कि ये नाम हम लेंगे, लेकिन 21 की जो मीटिंग होनी है उसके बाद शायद हम इनका जिक्र करें अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या आप बताएंगे कौन? हर पार्टी में लॉबिंग होती है और मुख्तलिफ धड़े होते हैं। ये तो ये सिर्फ PTI नहीं है, सब पार्टी का ये हाल है। आपने देखा, लेकिन मसला ये है ना उस्मा साहिबा, वो उनकी पार्टी के लोग होते हैं ना, और ख्वाजा आसिफ की बातचीत बोलचाल ये तो जहांगीर सिंह साहब के जहाज में आए थे। हमारी पार्टी को आप चोर पार्टी कहते हैं ना, तो आप लोगों की फरिश्तों की पार्टी ने क्या किया ये बताएं। जो नाम इन्होंने जहांगीर तरीन ने लिए, आजम खान और कुछ और इस तरह से एक दो लोगों के नाम लिए, लेकिन वल्लाह आलम, मुझे नहीं इलम क्या मामलात है। जब इनकी आपस में मीटिंग होगी तो आपस में जो भी डिस्कशन होगी उसका नतीजा फिर हमारे सामने आ जाएगा। सही, आपका पॉइंट आ गया उस्मा साहिबा। आप चलते राजा वाकिफ कियानी साहब के पास और उनसे जानते हैं कि जहांगीर तरीन साहब की जो मीटिंग है इसके क्या नताइज देखते हैं, क्या कोई डील होने वाली है? देखिए जी, इसमें मैंने मेरा जो लास्ट वीक में प्रोग्राम रॉयल के ही था सेट पे, उसमें उस्मा साहिबा भी तशरीफ़ लाई थी। मैंने उसी दिन ये कोट कर दिया था आपको। उस बंदे ने खुद ये आपको चीज़ बता दी कि जी मुझ पे जो 3 केसेस किए गए हैं, जो उसके ऊपर चार्ज थे, जिसके ऊपर ये था कि जी पैसा बनाया, पैसा खाया, अरबों रुपया जनाब 130 अरब एक खाया, यानी खरबों रुपया खाया। ठीक है जी, वो तो केस ही नहीं है। उसके ऊपर तो वो केस है कि जिसमें उनको जो है कुछ दिनों के बाद इतनी प्रॉपर वाइट क्लीन चिट मिलेगी कि सारी ज़िंदगी के लिए, जैसे हमारी अदलिया ने सादिक और अमीन PM साहब को करार दे दिया था और अलीम खान साहब को दे दिया है, इसी तरह जहांगीर तरीन साहब को भी जो है ना वो सादिक और अमीन। और ये मैंने लास्ट वीक, ये उस्मा साहिबा ही अपना PTI के पैनल में थी साथ, ये मैंने आपको आज से 1 हफ्ता पहले बात की थी, और इस हफ्ते में ये सारी चीज़ें देख लें। FIR भी सामने आ गई जहां करप्शन का जिक्र नहीं है, ठीक है जी, जहां किसी भी वो ऐसे मामलात का जिक्र नहीं है जिसमें जहांगीर तरीन साहब को जो है वो पनिशमेंट दी जाए। सिर्फ वो मामलात हैं जिनमें कुछ दिन शोर रहेगा, शोर करने के बाद जो है उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। मैंने एक चीज़ आपको बताई है, ये सारी प्लानिंग्स जो है ना अगले 5 साल के लिए हो रही हैं। इनको पता है कि ये 5 साल तो गवर्नमेंट के पास मस्ट है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अगले 5 साल के लिए मैंने ये भी आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जिसको ये खुडे लाइन लगा देंगे, और उसके बाद ताकि जो है ना वो ये इनकी PML, NAG, PP, PTI, ये
दो जिस्म एक जान है। ये मैं आज आपको उस वक्त भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, पीटीआई दो जिस्म एक जान है। कुछ दिन पहले तक तो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी साथ में थी, हाँ, बड़ी मुलाकातें हो और रही जब थी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने आप कह छोड़ रहे ली हैं थी कि नहीं? पीडीएम, मैंने आपको उससे भी 10 दिन पहले कहा था कि सबसे पहले बैकआउट एक पार्टी करेगी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। सही, राय साहब पॉइंट आ गया। जी राना साहब, आपका भी इस पे पॉइंट लेते चलें कि आप क्या देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो मीटिंग कर रहे हैं, इनके क्या नताइज होंगे? क्या कोई डील होगी या ढील होगी, क्या होगा? ये ढील होगी जी। ये जैसे कियानी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल पीएमएन को ख़त्म करने के चक्कर में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी बड़ी कोशिश की, फिर इन्होंने भी आके कोशिश की। ये हर कोई करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीएमएन और उभरती है और अवामी पार्टी है। अब इन्होंने डस्का में जो 2018 में जो कुछ हुआ था ना जी इलेक्शन में, अगर फेयर हो जाते तो ये कभी भी ना आते। दस्का में ये चीज़ रिपीट हो गई है। जब दस्का में इनकी चोरी पकड़ी गई थी और आज कौम ने देख लिया है कि ये वोट चोर पकड़े गए हैं। ये पहले तो इन्होंने तो सबसे पहले ये है कि इन्होंने कल्चर आके ख़राब किया, मुल्क का कल्चर ख़राब किया, नौजवानों को बदतमीज़ बना दिया, जो बहुत गलत किया है। इसी तरह इन्होंने जो हालात पैदा कर दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्शन में 2 तिहाई अक्सरियत लेगी और इनकी सियासी इंजीनियरिंग के बावजूद इंशाअल्लाह ताला। और लेकिन इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी चेंज इसलिए है जी, क्योंकि देखिए नून लीग में भी धड़े बन चुके हुए हैं और ये वाज़ेह चीज़ें हैं। जो चीज़ें वाज़ेह हैं ना, पहले आपकी नून लीग में धड़े नहीं थे, अब धड़े बन चुके हैं। और देखिए बड़े मियाँ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना आउट ऑफ कंट्री हैं। देखिए सियासतदान मैच्योर ही उस वक्त होता है या सियासतदान की वर्थ उसी वक्त होती है जब वो अपने मुल्क में हो, ठीक है। और मियाँ साहब एक बड़ी पार्टी को लीड करते हैं, बट ये है कि इस वक्त काफी धड़े हैं, बड़े नून लीग के धड़े। जी राना साहब, वाकई राजा साहब तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। मेरी बात चूंकि बीच में जी मेरे भाई बोल पड़े थे, तरीन साहब की बात पे मैं आ रहा था कि तरीन साहब जो हैं, जो इन्होंने किया है उस पे तो उनके ऊपर पर्चा नहीं काटा। ये सारी ड्रामेबाजी हो रही है, सारी कौम लोगों को अपनी जो उनसे सवाल करते हैं नियाज़ी साहब से, उनको दिखाने के लिए हो रहा है, ताकि हम जो है ना ये अपने एक मछली हमने पकड़ लिया, करप्शन पकड़ी गई है और हम ये थोड़ा ड्रामेबाजी करके उसको क्लियर कर देंगे। ये तो अगर ये मुल्क के साथ वफादार हैं तो एहतसाब भी एक जैसा होना चाहिए, तमाम मामला ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सियासी इंजीनियरिंग के तहत काम होते हैं। यहाँ पे कोई वफादार है नहीं इस मुल्क में। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो भी आता है इस मुल्क के साथ, ये जो पार्टियाँ मजबूत होने लगती हैं उनके खिलाफ ये जो है ना नैब बन जाती है, उनको मुल्क बदल कर दिया जाता है, उनको फांसी लगाई जाती है। जो लोग काम करना जिनको पता है, सिर्फ एक ही इस मुल्क में सियासी पार्टियों को मजबूत नहीं होने दिया। सही, तो कंक्लूजन ये क्या निकालें कि नून लीग सोचती है कि ढील होगी, क्या होगा? ये एनआरओ तो इन्होंने दे दिया, सबको दे दिया इन्होंने, पीटीआई के जितने लोगों को एनआरओ उन्होंने दिया। ये तो जहांगीर तरीन साहब को भी एनआरओ मिलेगा, तो और क्या कर रहे हैं? ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया और प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नहीं, सिर्फ मैं ज़रा 10 सेकंड इसमें लूँगा जी आपसे। लास्ट मेरी फाइनल जो हमारे हैं एस्टेब्लिशमेंट, उससे एक रिक्वेस्ट होगी, खुदारा कोई ऐसा स्टेप, कुछ ऐसा सिस्टम मिलजुल के इनका करवाएं। अदरवाइज़ जो इस वक्त मुल्क का माहौल बना हुआ है, सिर्फ ये इस्टेब्लिशमेंट गंदी होगी। और इसमें आपने टीएलपी के जलसों में देखा भी है कि अपना हमारे पाक फोर्सेस के जो है जवान और एजेंसीज के जवान जो हैं, उन सब ने जो है ज़ाहिर है वो अपना ख़त्म नबूवत के ऊपर जो है वो अपना हर चीज़ कुर्बान करने की भी बात की है। तो लिहाजा सियासत में अगर इन्वॉल्व होंगे तो यकीन करें कौम के अंदर, कौम और आप के अंदर बहुत फासले बन जाएंगे। सही, बिल्कुल। इस मामले पर तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हर सियासी पार्टी को भी मिल बैठना चाहिए और कोई अच्छे नतीजे निकलने चाहिए। इस प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। फातिमा राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।